अभी मेरे पास इतने क्वेश्चंस आते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे करना। जैसे कि मैं बिज़नेस ज्वाइन किया है 1991 में, तो मेरा 34 इयर्स की जर्नी के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं थोड़े से पॉइंट शेयर करता हूँ। होप ये सब आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर करे, कहीं ना कहीं लगे कि आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी जैसे कि बहुत सारे इंक्वायरीज आती है, जैसे 3 मेजर, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए। व्हेन टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, हाउ टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, व्हाई टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। मैं ये आपको बताना चाहूँगा 3 पार्ट्स के अंदर, व्हेन, हाउ एंड व्हाई। आज अपन टॉपिक करते हैं व्हेन। व्हेन से स्टार्ट करेंगे, कब से इन्वेस्ट करना है गोल्ड में। जैसे आपको भी क्वेश्चन आएगा कि अभी रेट क्या है, कौन सा अच्छा रेट है, कौन सा बेटर प्राइस हो रहा है जब गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। तो मैं बताता हूँ कि आपको जब भी स्टार्ट करना है इन्वेस्टमेंट, आप स्टार्ट कर लीजिए। कोई प्राइस के लिए मत वेट करिए। जब भी आपके पास पैसा है या कुछ भी आपका सोर्स है कि आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए है, वन ऑफ द बास्केट्स, आपके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे। जैसे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, सब डिफरेंट बास्केट्स रहेंगे। उसके अंदर एक बास्केट आप ये गोल्ड का बास्केट भी रखिए। एनी परसेंटेज ऑफ अमाउंट, आपका जो भी मर्जी में है वो अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट पार्ट के लिए आप मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप एक डेज फिक्स कर दीजिए। जैसे आपका बर्थडे हो, या आपकी एनिवर्सरी हो, या आपके पेरेंट्स के बर्थडेज हो, पेरेंट्स की एनिवर्सरीज हो, या आपके बच्चों के बर्थडे हो, वो डेट्स आपको याद रहेंगे। वो डेट पे आप जाके बगैर कोई कैलकुलेशन, बगैर कोई दिमाग लगाए, बगैर किसी की राय लिए, डायरेक्ट आप वो प्राइस के ऊपर जितना भी पैसा आपके पास है उस दिन आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, गोल्ड में इन्वेस्ट कर लीजिए। ताकि ये फिक्स डेट्स के अंदर आपको मालूम पड़ेगा कि आज फॉर एग्जांपल आपने जनवरी 1 से स्टार्ट किया है, हर जनवरी 1 में भले कोई भी रेट रहे, वो प्राइस पे आपके पास जितने भी पैसे रहिए, 10,000, 20,000, 50,000, वॉट एवर एक्स अमाउंट आपको कुछ भी इन्वेस्ट करना है। और आप ये लोगों से कनेक्ट करिए जो जिसके ऊपर आपको भरोसा रहिए, या आपके नोन पीपल है, या बेस्ट ज्वेलर है जो आपके आसपास है, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। बस वहाँ पे जाके खाली उसको इतना बोलना है कि मेरे पास ये एक्स अमाउंट है, उसका मेरे को गोल्ड दे दो। बस ब्लाइंडली आप फेथ कर लेना, प्लस चेक कर लेना कि उसका हाथ कैसे है, आपका ऑलवेज गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है क्या, और प्राइस ऑलवेज बढ़ रहा है क्या। तो ये बहुत सारी चीज़ रहती है कि आपको ट्रस्ट करके आपको ब्लाइंडली ले लेना है गोल्ड। ऑलवेज एक हर इंटरवल में आप एक ही दिन जरूरी नहीं है कि अपने को एक ही दिन इन्वेस्ट करना है साल के अंदर। जैसे कि आपका बर्थडे हो, आपके पास बीच में और कुछ पैसे आ रहे हैं, कुछ जमा हो रहे हैं, आपके वाइफ का बर्थडे या बच्चों का बर्थडे या पेरेंट्स का बर्थडे, कभी भी आप प्लान कर लो, डेट्स फिक्स कर लो। आपको ये दिन साल के लेना ही है, भले 2 बार लियो या 4 बार लियो या 6 बार लियो, कोई भी अमाउंट के अंदर आप ले सकते हो। गोल्ड ऐसा चीज़ है, आपको अभी आज जैसे रेट हो गया है 1 लाख रुपये पर 10 ग्राम्स हो गया है। आपको जैसे 10,000 का गोल्ड चाहिए तो 10,000 का गोल्ड भी मिलेगा, 1 ग्राम का भी मिल जाएगा आपको। एनी अमाउंट, आपके पास जो भी अमाउंट है उतने का गोल्ड मिल जाएगा, उसको एक्यूमुलेट करते रहिए आप। तो फ्यूचर जैसे आपका हर एक चीज़ का रिटर्न आता है, इसका भी 100% रिटर्न आएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि इतना रेट है कि अपन अभी स्टार्ट करें बोल के। अब जैसे बोलते कि हिंदी के अंदर जब जागो जब सवेरा है, तो उस हिसाब से आपको आज लगता है आज ये भी अभी आज के दिन से भी अच्छा है कि ये फर्स्ट टाइम गोल्ड हिस्ट्री के रुपये, तो आपको याद रहेगा, अरे हाँ मैंने 1 लाख रुपये से स्टार्ट किया है। एक अराउंड पीरियड ऑफ टाइम आपको पता चलेगा कि 1 लाख भी सस्ता है था, मैं गोल्ड में इन्वेस्ट किया। तो जैसे कि लास्ट मंथ हम लोग ने 90,000 पे प्रेडिक्ट करे कि 1 लाख कमिंग सून है, तो इतना जल्दी आ गया कि हम लोग को खुद को पता नहीं चला कि इतना जल्दी आ जाएगा। बट इसमें यही बोलना चाहते हैं कि कभी भी वेट मत करिए, लेट मत करिए। एनी अमाउंट स्टार्ट, आप एक बार आप स्टार्ट करें। फॉर एग्जांपल आपने आज लाख रुपए में लिया है, लाख रुपए में लिया है, होल्ड किया है उसको, और नेक्स्ट मंथ आता है या नेक्स्ट इवेंट आता है, तब वो जो भी प्राइस रही है तो आपको इजी बाई कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि 1 लाख रुपये का आपके लिए है, आज 1,10,000 हो गया है, तो अरे हाँ 10,000 का बढ़ गया तो अपन वापस इन्वेस्ट करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे 10,000 डाउन भी आ गया 90,000, तो वहाँ पे भी इन्वेस्ट करोगे तो आपको लगेगा कि जो मैं 1 लाख का लिया था तो वो मेरा 95,000 हो गया एवरेज के अंदर। सो एवरेज बाइंग के अंदर आपको कभी भी अच्छा रिटर्न आएगा, और टेम्परवरी फॉल कभी भी बहुत टेम्परवरी होता है कि मार्केट डाउन जाता है। और फ्यूचर आप देखेंगे तो कमिंग ये मोर देन 15 ईयर्स के अंदर आप एवरेज देखेंगे तो मोर देन शेयर मार्केट का रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट अबाउट 13 से 15% का रिटर्न दिया है गोल्ड। सो कभी भी आपको लगता है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो कभी भी कर सकते हो, और कभी भी एग्जिट होना है, आपको लगता है कि आज मेरे को पैसे की ज़रूरत है, मेरे को चाहिए, इमीडिएट इन कैश होता है कहीं पर भी, किसी के पास भी जो आपने इन्वेस्ट किया है इमीडिएट इन कैश होता है। जैसे कि नहीं, ये कोई भी रेट आज अगर 1 लाख रुपए में भी कस्टमर लाके सेल करता है तो उसको पैसा मिलता है। ये प्रोडक्ट गोल्ड ऐसा है कि एनी टाइम, इसके लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी गोल्ड ऐसा है कि आप कभी भी एनकैश कर सकते हो, या फ्यूचर के अंदर आपको कोई ऑर्नामेंट में कन्वर्ट करना है, इजी एक्सचेंज हो जाता है। घर पे कोई ओकेशन है, या किसी कोई मैरिज है या एनिवर्सरीज है, किसी के लिए गिफ्ट में ज्वेलरी देना है, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग बाय कैश आप गोल्ड दे के एक्सचेंज करके दूसरा ज्वेलरी और ले सकते हैं। तो इजी एक्सेस होता है गोल्ड का, और कोई उसमें कोई तकलीफ नहीं है, एकदम आराम से हर एक चीज़ हो जाता है। और वेन एवर अगर आपको लगता है कि आपको कभी कोई ज़रूरत है, दूसरे कैश की ज़रूरत है, तो एन कैश भी हो जाता है। और आप गोल्ड कॉइन्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो फ्रैंकली ये एक आपका इन्वेस्टमेंट जैसे ही रहेगा। आप कभी भी इन्वेस्ट करेंगे वो आपके लॉकर में या वहीं पर ही रहेगा। और आप ज्वेलरी के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ज्वेलरी जैसे अपन इन्वेस्ट करेंगे ज्वेलरी के अंदर, ज्वेलरी पहनने में भी आएगी और वापस रिटर्न भी देंगे, तो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद में रिटर्न भी देंगे, तो आपको वेस्टेज, मेकिंग चार्जेस सब माइंड प्लस हो जाएगा। उसमें जो रेट का जो एप्रिसिएशन मिलेगा तो वो सभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितना आपने इन्वेस्ट किया, जितना आपने स्पेंड किया मेकिंग चार्जेस या वेस्टेजेस के अंदर, वो सब आपको गोल्ड प्राइस हाई होने से वो भी रिटर्न में आ जाता है। तो ज्वेलरी भी लेने से कोई बुराई नहीं है। ज्वेलरी के अंदर उतना रिटर्न नहीं आएगा, बट ज्वेलरी के अंदर बेनिफिट ये रहेगा कि आप यूज़ कर सकते हो। यूज़ करने के बाद में भी कितने साल के पीरियड के बाद में भी आप देंगे तो आप जितना वैल्यू का इन्वेस्ट किया है उससे बढ़ के ही आएगा, कम नहीं आएगा। सो ये भी एक ऑप्शन अच्छा है। कोई बोलते कि मैं क्यों लॉकर के लिए रखूं ज्वेलरी, आप कॉइन्स लेके मैं अंदर क्यों रखूं, मेरे को क्या है, तो आप ज्वेलरी भी ले सकते हैं। ज्वेलरी के अंदर भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म के लिए आप देखेंगे तो गोल्ड के अंदर कभी कोई नुकसान नहीं है, ऑलवेज वो प्रॉफिट और रिटर्न ही दिया हुआ है। सो कीप इन्वेस्टिंग इन गोल्ड।